दोस्तों, आपके पास बेहद ही कम टाइम बचा हुआ है यूपी सीनेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। सभी को पता होगा 21 मई को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है और आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 7 मई की डेट है। मतलब आपके पास बिल्कुल ही कम टाइम बचे हुए हैं, 15 दिन का भी समय नहीं है। तो ऐसे में लास्ट के 12-13 दिन बचे हुए हैं, आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या कुछ स्ट्रेटजी रखना चाहिए जिससे आपका एडमिशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो सके। देखिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुए हैं। और रही बात जो अभी में गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं, वो लगभग 1400 सीटें हैं। सीटें अभी इंक्रीज नहीं की गई है। काउंसलिंग के टाइम पर सीटें बढ़ सकती है, ऐसा नोटिफिकेशन में आ सकता है। वो 2000 के लगभग हो जाएंगे, लेकिन अभी में मान के चले 1400 सीटें हैं और 1 लाख स्टूडेंट्स मान लिया बैठेंगे एग्ज़ाम में। फिर आपको इन 1400 सीटों में आना ये आसान नहीं होगा। ऊपर से जनरल, SC ST OBC PH FF सबके लिए कैटेगरी वाइज सीटें, और जो अनरिजर्व है इनके लिए रिलैक्सेशन नहीं होना। तो ढेर सारी क्राइटेरिया है। मैं आपसे ये कभी नहीं बोलूँगा बिना पढ़े सिलेक्शन कैसे होगा, या अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो कैसे होगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो साल भर से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ड्रॉपर है 1 साल 2 साल के। उन्होंने अच्छे से मेहनत की होगी तो उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन फिर भी आपको कुछ आइडिया देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप थोड़े अच्छे मार्क्स लेकर के नहीं आएंगे, आपका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं होगा। गवर्नमेंट की बात तो दूर है। डरा कुछ नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। तो देखो, ये सीनेट का ऑप्शन है, BSc नर्सिंग का, और BSc नर्सिंग के लिए ही बात करूँगा। MSc नर्सिंग की बात नहीं करूँगा, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की बात नहीं करूँगा। यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम डेट 21 मई है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे सर इसको इंक्रीज करवा दीजिए, डेट बढ़वा दीजिए। तो डेट इन्होंने काफ़ी दे रखा था, 24 मार्च से फिलअप हो रहे हैं, 21 मई एग्ज़ाम डेट है। फ़िलहाल में उस दिन और भी एग्ज़ाम है, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये श्योरिटी नहीं है। थोड़ा बहुत बढ़ने के चांसेज है, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि बढ़ेगा। मान के चले 21 मई आपके पास समय है। ऐसे में क्या कुछ पढ़े, चलिए, और कहाँ से पढ़ें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कहाँ से पढ़ें, क्योंकि आपको भटकाया जा रहा है और आप भटक रहे हैं, ऐसा मैंने देखा है। आपके एग्ज़ाम में फिजिक्स पूछा जाएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी पूछा जाएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, और इंग्लिश पूछा जाएगा। हर एक सेक्शन से 40 क्वेश्चन आपको पुराना वाला ही माइंड में आता है। सबसे पहले हर एक सेक्शन से 24 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, 120 मार्क्स रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। अब आपको यही से कुछ चीज़ें समझाता हूँ। 24 क्वेश्चन आने हैं, सिलेक्शन चाहिए होगा तो कम से कम 19 का आप एवरेज मैं क्या लिख रहा हूँ आज, 19 का एवरेज लेकर के चलिए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, हर एक सेक्शन से आपको 5 क्वेश्चन गलत करने की इजाज़त देते हैं। आप 19 तक चलिए। बात तो समझ में आ रही? ठीक है दोस्तों, 5 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से गलत करने की इजाज़त है। उतने तक पहुंचेंगे, सिलेक्शन होगा। सिंपल मैं बताऊँ तो 20 का एवरेज मेंटेन करो, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा होते हैं। हर एक सेक्शन से आपका, ये क्या हो रहा है, हर एक सेक्शन से आपका इतना नहीं बनेगा। आप सबसे पहली चीज़
NCERT के क्वेश्चंस करिए, ठीक है। NCERT ऐसी बुक से पढ़िए जहाँ पर NCERT के क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए। सर मिलेंगे कहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो मैंने देखे ही नहीं सीनेट के। चलो, और यूनिट वाइज MCQ करिए। कुछ भी मत पढ़िए अब नया, जो पढ़ लिया। और अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी कुछ मत पढ़िए। NCERT बुक उठाइए जहाँ पर NCERT के क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पर प्रचार करने नहीं आया किसी बुक का नाम नहीं लूँगा। आप अलग से हमसे पूछोगे आकर के। इंस्टा का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, किसी पे आके पूछोगे बता दूंगा, लेकिन यहाँ सामने आपके नहीं बोल सकता। NCERT बुक के क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, यूनिट वाइज MCQ करो। आपके पास इतना टाइम है, मान लिया 10-12 दिन का समय है, आपके पास इतना टाइम है कि आप हर एक चैप्टर से कम 30 to 50 क्वेश्चन कर ले। मैं आपको कुछ पढ़ने को नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करें। 30 से 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से कर ले, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्ज़ाम में। जैसे कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं उनसे ज़्यादातर पढ़ें। बायोलॉजी में इकोलॉजी है आपका, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं आप उसको अच्छे से पढ़ें, जेनेटिक्स पढ़ें, वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। लेकिन 30 से 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से समझ करके कर लें, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देखें। इसके बाद कुछ नहीं जाएगा, एप्टीट्यूड ये सब बेसिक है। और आपके लिए 4 क्लास लेकर के आने वाला हूँ। एक क्लास होगा नर्सिंग एप्टीट्यूड का, 200 से 300 क्वेश्चन होंगे, एक दिन में ही कराऊंगा। रोज़ ये हम नहीं करा पाएंगे, आपको एक दिन में कराऊंगा। उसके बाद एक क्लास केमिस्ट्री पर दूंगा, 200 से 300 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, ठीक। एक फिजिक्स के लिए, इसमें भी वही क्वेश्चन है। और एक ऐसा क्लास बायो के लिए, यहाँ पर भी 200 से 300 होंगे। और अगर इंग्लिश वाले सर मिल गए तो एक क्लास उनसे भी दिलवाऊंगा, लेकिन अभी इंग्लिश के लिए थोड़ा कम चांस है। देखो अब इसमें क्या होगा, मैं ये नहीं कहता 24 के 24 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, लेकिन मान के चलिए 18 से 20 क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, हूबहू एग्ज़ाम में छपेगा, हमेशा से छपता आया है, इस बार भी छपेगा। तो ये चारों क्लास, इसकी नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे मिलेगी, ज्वाइन करके रखना, ठीक है। कब दूंगा आपको टेलीग्राम तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये 4 क्लास ज़रूर से अटेंड कर ले, पूरा दावा है आप 85 के अराउंड रहेंगे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 क्लास से। 2-4 नंबर ज़्यादा कर लेना, मतलब 2 नंबर ज़्यादा 2 नंबर कम, इतने आपके मार्क्स इसी क्लास से आएंगे और एक ही क्लास से, ठीक है। चलिए, रही बात आपके लिए पढ़ने का टाइम नहीं बचा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही करिए। NCERT बुक का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और एक चैप्टर से कम 50 क्वेश्चन करिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अभी कुछ भी लेट नहीं है। बाकी आपको नहीं समझ में आता तो शार्ट नोट्स मैंने क्रिएट किया, आप चाहे तो इसको भी परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा अमाउंट दे रखा है आपके लिए। इसमें सभी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश। आपको थ्योरी भी देखने को मिल जाएगा, यूनिट वाइज MCQ देखने को मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ये सब कुछ जो है बाइलिंगुअल क्रिएट किया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। रही बात आपके पास टाइम नहीं है और हर एक ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स इसको परचेज कर सके, इसलिए बिल्कुल छोटे से अमाउंट के साथ 100 रुपये के साथ इसको इस समय दिया जा रहा है आप लोगों को। रही बात तो मैं इसको फ्री में दे दूँ। स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स यही नोट्स 499 का लिए थे, लेकिन अब आपके पास 10 दिन का समय है तो मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए। और रही बात मैं फ्री में भी दे दूँ आपको, ये हो क्या रहा, मैं आपको ये फ्री में भी दे सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मेहनत लगी हुई है इसलिए फ्री में नहीं दे सकते। 100 रुपये का है, चाहिए होगा तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 9517193475। इस पर सिंपल में आप व्हाट्सएप SMS कर देंगे UP सीनियर नोट्स लिख करके। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कमेंट बॉक्स नहीं है, ये कमेंट बॉक्स नहीं है, ना तो कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप SMS करें, क्योंकि और भी काम होते। अभी क्या है, आप लोगों का कोई समय ही नहीं है। कोई स्टूडेंट्स आते हैं वो 11 बजे रात में फ़ोन कर रहे हैं,
वही आते सुबह हो गई तभी फ़ोन आता है, ये सब ठीक नहीं है। कॉलिंग नंबर नहीं, ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल में SMS करें, रिप्लाई जाता है। आपके जल्दबाजी करने से ऐसा ना हो कि आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, फिर आपका कॉल ही ना दिखे, तो वो गलती बिल्कुल ना करें, ठीक। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों वो जो 4 क्लासेज है ज़रूर से अटेंड कर लेना। आपको जहाँ से भी आपने पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा, डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। देखेंगे आपको लगेगा कि आप ठगे हुए हैं, ठगे गए हैं कि 5 महीने 6 महीने से आप पढ़ क्या रहे। और एक क्लास देखिए, जो 4 क्लास आपको मैं देने वाला हूँ, खुद दूंगा अकेले ही, चारों से देखिएगा 80+ आपके मार्क्स वहीं से बनने वाले, वहीं से क्वेश्चन आएंगे, पेपर आखिरी में दिखाने मैं लेकर के आऊँगा, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।